हम लोगों ने पढ़ा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। हम लोग परमाणु की और अणु की अवधारणाएं पढ़ रहे हैं, इन्हें पढ़ रहे थे भैया। अवधारणाएं या जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से परिकल्पनाएं। कितने लोगों ने दी थी? 3 लोगों ने मिलकर दी थी। पहला देने वाले कौन थे भैया? जॉन डाल्टन थे। उन्होंने सब कुछ कई पॉइंटों में दिया। बाद में क्या संशोधन हुआ, इन सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना। जिस किसी ने नहीं पढ़ा होगा पीछे प्लेलिस्ट पढ़िए, जाकर उसको जरूर देख लेना। आगे अगर हम बात करते हैं तो अगली अवधारणा आती है जे बर्जीलियस की परिकल्पना। किसकी? जे बर्जीलियस की। चलो भैया देखते हैं। बर्जीलियस की परिकल्पना, दूसरी हेडिंग लिखो। क्या लिख रहे हैं? बर्जीलियस की परिकल्पना। दिमागवा अभी हमारा बैकिया पर घूम रहा है। कल कदम पूरा नींद नहीं पूरा हो गया भैया। हाँ, बर्जीलियस की परिकल्पना लिखेगा ना तो देखेगा भैया। अंदर में बड़ी सही था जो उमस हो रहा है जी। तो वो सब नहा के आए थे, तो बात यही है, तुम लोग नहा कर नहीं, तुम लोग पूरा रुक रहा। अरे वाह रे भैया, हट गई, नहीं देखा। बर्जीलियस की परिकल्पना हो गया। चलो भैया जानते हैं, अबे समझते हैं धीरे धीरे, सब समझने वाली चीजें। क्या था? जे बर्जीलियस ने डाल्टन की परमाणु सिद्धांत और गैलुसाक के गैसीय आयतन संबंधित नियम को मिक्स करने का प्रयास किया। गैलुसाक का जो नियम है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम, उसमें गैलुसाक का नियम आएगा। गैलुसाक के गैसीय संबंधी आयतन संबंधित नियम को मिक्स करने का नियम प्रयास किया। और प्रयास करते हुए एक नियम दे डाला इन्होंने, कहा कि समान ताप और दाब पर, हाँ क्या चीज? हम वो कहते हैं समान ताप एवं दाब पर, ठीक है ना। गैसों, सभी गैसों के समान आयतन में, याद करना, सभी गैसों के समान आयतन में, नहीं आयतन दोनों का क्या नेसेसरी? बराबर। समान आयतन में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। बड़ी बड़ी यार गलती कर दी, एक नाम लेकर परमाणु शब्द बस इन्होंने कर दिया। मान लेते हैं दो थरिया में, ऐसे समझो, दो थरिया हमारे पास है, एक थरिया में हाइड्रोजन रखे हैं, एक थरिया में ऑक्सीजन रखे हैं। दोनों को मिलाकर पानी बनाना है। क्या बनाना है? पानी, यानी जल बनाना है। तो उन्होंने कहा कि दोनों का आयतन बराबर यदि है, यह 1 लीटर है, यह भी 1 लीटर है, आयतन क्या दोनों का बराबर है, तो उसमें परमाणुओं की जो संख्या होगी वो क्या होगी? बराबर होगी। ये कैसे हो सकती है भैया? संभव है क्या कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बराबर हो जाए? मान लेते बराबर भी होगी, लेकिन एक शब्द गलत कर दिया उन्होंने, परमाणु शब्द लेकर सबसे बड़ी गलती कर दी। और गलती करके इन्होंने कहा, ऐसे देखो रिएक्शन दे डाले। इन्होंने कहा कि H प्लस Cl, H प्लस Cl मिलकर क्या बनाएगा भैया? HCl बनाएगा। तो भैया एक बना, कितना अणु बना है? एक परमाणु यौगिक बना। तो एक एक दो बनना चाहिए ना भैया। रासायनिक संयोग का नियम कहता है, द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहता है कि जितना अभिकारक उतना क्या बनना चाहिए? उत्पाद। द्रव्य की अविनाशिता का नियम नहीं कहता है कि अभिकारक उत्पाद दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। क्या बराबर दिख रहा है क्या? तो बराबर करने के लिए इन्होंने क्या कर डाला? 1/2, 1/2 कर दिया, और करके क्या बता दिया कि इतना बनाएगा। अच्छी बात है जी, बना रहा है। एक और देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि अगर हम बात कर लेते भैया H प्लस Br मिलकर क्या बनाएगा? HBr बनाएगा। कितना बनाएगा भैया? एक है यदि, तो ये भी 1/2 और 1/2 बनाए।
कहने का से क्या समझ में आ रहा है? देखो, 1/k2 लिख दिए। H क्या है? परमाणु है। H को उन्होंने क्या कहा था? परमाणु। और प्लस 1/k2 Br को इन्होंने क्या कहा? परमाणु। फिर ये जो बना है एक परमाणु यौगिक बना। क्या बना? एक परमाणु यौगिक बना, या यौगिक बना, लेकिन कितने परमाणु वाला बोला? एक परमाणु वाला। क्या गलती ढूंढो, क्या गलती थी इनकी? और ज्यादा समय बाद ये नहीं दिए थे, सन 1811 के आसपास ही दिए थे इन्होंने। सन 1811 ही लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि इसी में एवोगैड्रो ने इनको संशोधित किया था। बताओ जी, क्या था गलती, क्या थी इनके नियम में? इन्होंने कर दिया परमाणु को 1/2, यानी परमाणु को कर दिया आधा, परमाणु को कर दिया आधा। सबसे बड़ी गलती। अभी जॉन डाल्टन को दिए कितना समय बीता था भैया? 1808 में दिया, 1811 से 10 के करीब इन्होंने नियम दिया था, तो लगभग 3 साल नहीं बीता और इन लोगों को परमाणु आधा होता है। और डाल्टन ने चिल्ला चिल्ला के बोले कि परमाणु को विभाजित ही नहीं कर सकते। तो यही पर तुरंत इनका नियम कोलैप्स कर गया, खत्म, मार गया मामला। इन्होंने कहा कि आधा आधा परमाणु मिलकर एक परमाणु क्या बनाएगा? यौगिक बनाएगा। और इन्होंने कहा कि इस गैस के आयतन में दोनों का समान ताप और दाब पर समान आयतन, इसका आयतन अगर एक समान है, मान लेते 1 लीटर ये 1 लीटर ये, तो दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। ठीक, अच्छी बात है, बराबर होगी, आपने कह दिया, लेकिन गलत आपने बोले परमाणु की संख्या बराबर। गलती क्या थी इनकी? परमाणु की संख्या बराबर बोल दिए। परमाणु की संख्या बराबर हो ही नहीं सकती। किसकी संख्या बराबर होगी? अणुओं की संख्या होगी। किसकी? अणुओं की संख्या बराबर होगी। उसी को जगह संशोधित किया है अमादियो एवोगैड्रो ने। आप समझ में आई? तो चलो लिखा जाए बर्जीलियस की परिकल्पना। अंतर समझ में आया? कुछ परिभाषा कैसे दिए? और सुनो सुनो, इन्होंने परमाणु और अणु को अलग अलग नहीं समझते थे ये लोग। अभी ये परमाणु और अणु को अलग अलग नहीं समझते थे, भेद नहीं जानते थे। परमाणु और अणु दोनों एक समझते थे। परमाणु और अणु कुछ नहीं कहते थे, परमाणु है, अणु क्या चाहिए? परमाणु अणु दोनों एक ही शब्द मानते थे इनके समय में। चलो लिखा जाए, जानते एक एक करके। हम लोग ये नहीं जानते, हम लोग बताएंगे ना, इनको समझा रहे हैं ना। देखो, इनको नहीं बता रहे, तुम लोगों को बताएंगे, इनको भला बता सकते हैं हमें? जे बर्जीलियस ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। जो तत्वों के सिंबल देखकर हंस रहे हो, गधा देने वाले यही आदमी है। ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है इनको, जे बर्जीलियस को। ऐसे नहीं कहा जाता कि जब जितने भी तत्व तुम पढ़ रहे हो आज केमिस्ट्री है, विज्ञान है, तो केवल इन्हीं की बदौलत देन है। नहीं तो फिर गुल्ले गुल्ले चीना बना कुछ में पढ़ते तत्वों का संकेत, और याद नहीं पता ये तत्वों का संकेत दे डाले हैं पूरा। ठीक है ना? जो तत्वों का संकेत हम लोग देख रहे हैं, इन्होंने दिया, तब जाकर केमिस्ट्री में क्रांति आई। तो लिखो, जे बर्जीलियस ने सन 1811 ईस्वी में सन 1811, हम क्या बोलती हैं? 51 कहा लिख रहा है? सन 1811 ईस्वी में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और गैलुसाक के नियम को, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और गैलुसाक, ऐसे लिखना, गैलुसाक के नियम को मिलाकर एक परिकल्पना प्रस्तुत की। नियम को मिलाकर एक परिकल्पना प्रस्तुत की। एक परिकल्पना प्रस्तुत की। इनके अनुसार
कामा नोट कामा लिखना। समान ताप एवं दाब पर, समान ताप एवं दाब पर, समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के, समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के, समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में, सभी गैसों के समान आयतन में, समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। परमाणुओं की संख्या क्या होती है भैया? बराबर होती है। हो गया मामला, समझ में आ गया? कामा नहीं उठे, कामा बंद कर दो। परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। चलो भैया बात समझते हैं। तो लोगों ने कहा ए भैया, इन्होंने 1/2 कर दिया। इस समय के लोगों ने कहा कि ठीक है चलो हम मान लेते हैं कि हमें 2 परमाणु अणु बनाएंगे, 2 परमाणु यौगिक बनाना है। क्या सोचा उन लोगों ने? इस समय लोगों ने कहा कि हम थोड़ा सा इनको संशोधित करने का प्रयास करते हैं, सही करने का। अगर हम इसको 2 HBr कर देंगे, H + Br, बैलेंस करो जी। 2 HBr करोगे, H कितना करना पड़ेगा? Br कितना करना पड़ेगा? 2। तो भैया निश्चित अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है 2 मिलकर कितना बनना चाहिए? कितना बनना चाहिए? 4। बन कितना रहा भैया? 2 परमाणु यौगिक। गौर करना, ये यौगिक ये मत समझो कि 2 बराबर तो है, वो बात नहीं बराबर करने की बात कर रहे हैं हम, द्रव्य की विनाशता के नियम की बात कर रहे हैं जी। 2 और 2 मिलकर कितना बनना चाहिए? 4 परमाणु बनने चाहिए ना टोटल। कितने परमाणु बनने चाहिए? ये भैया 2 परमाणु, 2 परमाणु मिलकर एटलीस्ट कितने बनने चाहिए थे? 4। लेकिन बन कितने रहे थे? केवल 2 परमाणु यौगिक बनने थे, तो भी बैलेंस नहीं हो पा रहा था। इसीलिए सीधा सीधा इन्होंने क्या किया? 1 परमाणु यौगिक को डिफाइन कर दिया कि परमाणु को। देखो किताबों में थोड़ी बहुत गलती क्या मिलेगी, बर्जीलियस वाले के नीचे यहां पे 2 लगा दिया। कई जगह किताबों में बर्जीलियस वाले के नीचे यहाँ पे H2Cl2 BH2Br2 ऐसे लगा कर दे दिया। ये गलती बहुत गलत कर दिया। बर्जीलियस का या नहीं, ये एमादियो हो गया द्रो का। और देखोगे एमादियो द्रो वाले में भी दिया सेम है और बर्जीलियस में भी वही दे दिया उठाकर, तो दोनों में डिफरेंस है, नहीं तुमको पता चलेगा। तो याद रहे गलती से कि किताबों में मिस प्रिंटिंग हुई है गलती से। बर्जीलियस वाले में H2Cl2 नहीं लगेगा, केवल H रहेगा। Cl Br सिंगल परमाणु केवल लिखना है। क्या लिखना? केवल सिंगल परमाणु। आधा आधा मिलकर कितना बनाएगा? 1। आधा आधा मिलकर कितना बनाएगा? 1। गलती क्या थी इनकी कि इन्होंने परमाणुओं को क्या कर दिया? आधा। डाल्टन ने कहा तक भैया तो हमारे नियम का पालन कर रहा है। शुरू में लिखे हो ना कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और गैलुसाग के नियम से मिलाकर एक परिकल्पना प्रस्तुत किया। जो भैया मिलाकर प्रस्तुत किया तो हमारी बतिया मानना चाहिए था ना कि परमाणु अविभाजित है, तुमने बांट दिया परमाणु को, यहां पर कर तुरंत आधा कर दिया। ये कैसे हो सकता है परमाणु आधा? मामला समझ में आया? तो चलो सबसे पहले इस वाले एग्जांपल को लिखोगे, फिर उसके नीचे इन दोनों को लिखोगे। पहले इस वाले को लिखना हिंदी वाला, फिर उसके नीचे ये। फटाफट लिखो, क्या नोट नीचे लिखो। निम्न उदाहरण ऊपर दिए गए, ऐसे लिखो, ऊपर दिए गए उदाहरण में, ऊपर दिए गए उदाहरण में यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि, ऊपर दिए गए उदाहरण में यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि ऊपर दिए गए उदाहरण में यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि बर्जीलियस ने
परमाणु को आधा कर दिया, परमाणु को आधा, कोष्टक में 1/2 लिख देना। बर्जीलियस ने परमाणु को आधा, कोष्टक में 1/2 कर दिया। जबकि डाल्टन के अनुसार, जबकि डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है? अविभाज्य है। जबकि डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य मतलब नहीं बांटा जा सकता, विभाज्य मतलब बांटा जा सकता। डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या लल्ला? अविभाज्य है। हो गया मामला, समझ में आ गया। अब आए कौन? इसी वर्ष में, ज्यादा दूरी नहीं थी, उसी समय में उन्होंने देखा था कि कैसे हमारे भाई के नियम को तुम गलत साबित कर सकता है। जैसा आज होता है ना कि तुमने मेरे भाई को कैसे बोल दिया, हाथ कैसे लगाया मेरे भाई को, आजा भाई 10 आदमी को लेकर तेरे भाई को किसी ने घेर लिया। तो वैसे ही इमादियो एवोगैद्रो थे। आ जा तेरे भाई को मारते हैं। एवोगैद्रो की परिकल्पना, तीसरी हेडिंग भैया, एमादियो एवोगैद्रो, इनके नियम आने के जस्ट बाद ही 1811 ईस्वी में इन्होंने नियम दिया, यानी कि अलग अलग वर्ष था, ज्यादा समय नहीं लिए, क्योंकि भाई को तुरंत चोट पहुंची थी ना, तो तुरंत ये रिवाइव करने पहुंच गए थे। रिवाइव क्या कर रहे थे भैया? इन्होंने कहा, सुनो पहले मेरी बात को, एमादियो एवोगैद्रो ने सन 1811 ईस्वी में बर्जीलियस की दी गई परिकल्पना को संशोधित किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एमादियो एवोगैद्रो ने लोगों को यह बताया कि परमाणु और अणु दोनों चीजें क्या है? अलग अलग है। परमाणु वे हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, स्वतंत्र नहीं रहते, और अणु वे हैं जो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। देखो अणु की बात में नहीं बताया ये बात कि अणु अभिक्रिया करते कि नहीं करते हैं, बस लास्ट में क्या बोल दिया? स्वतंत्र, मतलब स्वतंत्र है, क्रिया नहीं करेगा। मामला समझ में आ गया? क्लियर बातें समझ में आई? फिर उन्होंने कहा कि एक एक परमाणु मिलकर, क्या मिलकर? एक एक परमाणु मिलकर, ऐसे समझो, एक एक परमाणु मिलकर एक अणु यौगिक बनाता है। क्या बनाता है भैया? एक, मिटा देते हैं ना, ऊपर लिखते हैं यहां पर है, तब समझ में आएगी चीजें। ये नीचे हो गया ना, थोड़ी सी दिक्कत कर, हम लिखना आलसी आदमी, छोड़ो इसको ऊपर कर लेना, इसको बाद नीचे कर लेना तुम लोग, ठीक है ना। परमाणु की जगह पर उन्होंने क्या लाया? अणु। और क्या लाया यहां पर? अणु। अणु का आधा करेंगे, एक अणु क्या बनेगा? यौगिक, या यहां पे कह सकते हो एक परमाणु यौगिक बनेगा। क्या बनेगा? एक परमाणु यौगिक। और एक परमाणु यौगिक को ही समझाया कि यह परमाणु भी कह सकते, इसको क्या कह सकते हैं हम? एक अणु यौगिक भी कह सकते। सर जी एग्जाम्पल दीजिए ना, बात समझ में आ रही है। उन्होंने कहा अणु का आधा H2, कहा कि H है परमाणु और नीचे लगा देंगे 2, क्या बन जाएगा? अणु। Cl2 अणु, अणु का आधा, और एक अणु क्या बन गया? यौगिक। एक अणु यौगिक कहें इसको, या एक परमाणु यौगिक है। तो कहोगे सर ये तो आधा कर रहे हैं, क्या वास्तव में आधा हो रहा है? जरा गौर करो, क्या वास्तव में परमाणु आधा हो रहा है? H2 का मतलब वास्तव में केवल कितना H भाग ले रहा है? एगो H भाग ले रहा है। कितना H भाग ले रहा है? एगो H ही तो भाग ले रहा है ना। 1/2 Cl2 वास्तव में कितना भाग ले रहा है भैया? एक ही कोई HCl भाग ले रहा है ना, एक ही Cl भाग ले रहा है। कितना? एक Cl भाग ले रहा, और एक H एक Cl मिलकर क्या बना लेगा? एक HCl बना लेगा। यहां पे हमको दिख रहा 1/2, कहोगे सही अंतर क्या है? अंतर यह है कि यह परमाणु आधा नहीं हो रहा,
परमाणु आधा नहीं, बल्कि आधा कौन हो रहा है? अणु। H2 अणु है ये भैया, H2 है, मान लो ऐसे लिखा जाएगा 2/2, तो कट गया 2 से 2, तो केवल क्या बचा? H, परमाणु बच गया ना। है 2 को आगे कर दो, 2/2 Cl है, 2 से 2 कट गया तो बचा केवल क्या? Cl। तो परमाणु साफ साफ बच रहा है, परमाणु आधा नहीं हो रहा। आधा कौन हो रहा है? अणु। उन्होंने कहा, हमने पहले समझा दिया कि परमाणु और अणु में अंतर बताया, इन्होंने कहा कि H है परमाणु और H2 क्या है? अणु। हम इसको 1/2 नहीं कर सकते, परमाणु का आधा नहीं कर सकते, लेकिन अणु को आधा लिखेंगे तो क्या बनेगा? यह परमाणु बनेगा। अणु का आधा करेंगे तो क्या बनेगा? परमाणु बनेगा। लेकिन परमाणु आधा नहीं हो रहा, यानी डाल्टन के साथ खड़े थे अपने भाई के कि हमारे भाई ने नियम दिया है कि परमाणु अविभाज्य है, तो परमाणु क्या है? अविभाज्य है। मामला समझ में आया? तो थोड़ी सी बस बातों को बदल दिया जाएगा। बेचारे बर्जीलियस के क्या बदला जाएगा? ध्यान से सुनो। कहेंगे सन 1811 ईस्वी में अमादियो एवोगैद्रो ने बर्जीलियस की परिकल्पना को संशोधित करते हुए एक नियम प्रस्तुत किया, और इन्होंने ही, अमादियो एवोगैद्रो ने ही लोगों को परमाणु और अणु में क्या बताया? अंतर बताया। इन्होंने कहा कि परमाणु वे होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन क्या ऐसे होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते। और अणु वे होते हैं जो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। मामला समझ? परिभाषा इन्होंने ही दी थी। अमादियो एवोगैद्रो की परिभाषा हम लोग आज तक पढ़ते रखते आ रहे, परमाणु और अणु की, ठीक है ना? स्वतंत्र होते हैं। इसलिए नियम क्या था इनका? नियम क्या परिकल्पना थी इनकी? परिकल्पना यह थी कि समान ताप और दाब पर, बर्जीलियस की परिकल्पना को संशोधित करें ना, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में, सभी गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या बराबर होती है? अणुओं की संख्या बराबर होती है। उन्होंने परमाणु कह के गलत कर दिया था, और उन्होंने परमाणु को हटाकर क्या कर दिया? अणु। किसकी संख्या बराबर होती है? अणुओं और अणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। यहां पर संशोधित ही कर देते ना, अणु लिख देते हैं, क्या करना। मामला समझ में आ गया? बस यही था अंतर जी, और इनका यह नियम सेटिस्फाई हुआ और आगे चला। चलो लिखा जा, एवोगैद्रो की परिकल्पना, हेडिंग लिख लिए। कहे हर 5 मिनट 10 मिनट पहले छोड़ रहे हैं। मंगाइए 1 लीटर फटाफट, तुरंत ठंडा हम कराते हैं आपको। हो गया भैया? चलो लिखा जा, आंखों में लिखो। अमादियो एवोगैद्रो ने, अरे गधा नाम है, अमादियो, अमादी नहीं, अमादियो एवोगैद्रो ने। इनके नाम कई जगहों पर अलग अलग करेक्शन पढ़ोगे जी, कहीं एमाडियो लिखा है, एमेडियो लिखा हुआ मिलेगा, प्रोनाउंसिएट अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। अमादियो एवोगैद्रो ने सन 1811 ईस्वी में, सन 1811 ईस्वी में जे बर्जीलियस की, 1811 ईस्वी में जे बर्जीलियस की परिकल्पना को संशोधित किया। जे बर्जीलियस की परिकल्पना को संशोधित किया, और अमादियो एवोगैद्रो ने ही, अमादियो एवोगैद्रो ने ही लोगों को परमाणु और अणु में अंतर बताया। अमादियो एवोगैद्रो ने ही परमाणु और अणु, लोगों को परमाणु और अणु में अंतर बताया।
इन्होंने यह बताया कि परमाणु वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इन्होंने यह बताया कि परमाणु वे होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परंतु स्वतंत्र नहीं होते। और अणु वे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं। खड़ी पे पैराग्राफ चेंज करके, ये इतनी बातें तो केवल परिकल्प अपनी बातों को डिस्क्राइब किया, नियम क्या दिया था ये आगे लिखेंगे। देखो, एवोगैड्रो की परिकल्पना के अनुसार कामा इन्वर्टेड कामा लिखो भैया इनका नियम। कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या, उन्होंने क्या बोली थी भैया, परमाणुओं की, अणुओं की संख्या बराबर होती है। क्योंकि भैया परमाणु को अगर बराबर करने लगे तो परमाणु क्या हो जाएंगे, आधा आधा। परमाणु को अगर बराबर करने लगे तो परमाणु क्या होंगे, आधा, और डाल्टन का नियम हो जाएगा तुरंत गलत। इसलिए किसको बराबर करेंगे हम, अणुओं की संख्या। देखो भैया, एक अणु, आधा आधा अणु मिलकर एक अणु यौगिक बना दिया। अणु आधा हो रहा है लेकिन परमाणु आधा नहीं हो रहा। परमाणु एक और एक परमाणु, अगर गौर करो तो यहां पर कितना परमाणु बच रहा है, अरे एक परमाणु बच रहा है ना, यहां पर कितना परमाणु बच रहा है, एक परमाणु मिलकर एक परमाणु यौगिक, या इसी को एक अणु यौगिक कह दिया गया। एक परमाणु यौगिक या एक अणु यौगिक बनाएगा। अंतर समझ में आया। इन्होंने अपने भाई के नियम का पालन करते हुए बिल्कुल सटीक दे डाला। तो चलो जी, थोड़ा सा गौर से बात बताओ, थोड़ी पुरानी बातों से शुरू करते हैं। परमाणु को सबसे पहले किसने डिफाइन किया, महर्षि कणाद ने। क्या कहा, परम अणु कह दिया छोटे छोटे कणों को। उस परम अणु को मिलाकर परमाणु शब्द किसने दिया, ल्यूक्रेटस और डेमोक्रेटस ने दिया, ठीक है ना। बीच में अरस्तु भी आए थे, प्लूटो भी आए थे। अरस्तु और प्लूटो भी आए थे, इनका ज्यादा कुछ खेल नहीं था, डिलीट मार दिया गया, उनका चैप्टर ही खत्म कर दिया गया, वो कुछ ज्यादा नहीं समझा पाए थे, ठीक है। डाल्टन से पहले अरस्तु और प्लूटो भी ने परमाणु को डिफाइन करने का प्रयास किया लेकिन कर नहीं पाए थे। फिर जॉन डाल्टन आए, जॉन डाल्टन ने परिभाषित किया परमाणु को, कई सारी पॉइंटों में अलग अलग उन्होंने पढ़ा। फिर कौन आया, जे बर्जीलियस ने भी परिकल्पना अपनी दी परमाणु के बारे में, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाए बल्कि दिए गए डाल्टन के नियम को गलत साबित कर दिए। फिर कौन है, एमादियो एवोगैड्रो ने कहा कि परमाणु वे होते हैं जो क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं होते, और अणु वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, भाग नहीं लेते लेकिन कैसे होते हैं भैया, स्वतंत्र होते हैं। और उन्होंने कहा कि हम परमाणु को कभी आधा, ये तो बाद में पता चला, और वास्तव में हम परमाणु को आधा आधा थोड़े न कर पाएंगे जी, इसके अनुसार यहां पर अभिक्रिया में
ठीक है ना। लेकिन बाद में सब कुछ संशोधन हो, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज आई, सब कुछ नियम बदला धीरे धीरे, लेकिन इनकी दी गई परिभाषा नहीं बदल सके हम लोग। यहां पर नीचे क्या लिखोगे, सबसे पहले कौन सा एग्जाम्पल लिखोगे, ये वाला, फिर इन दोनों को उतारोगे, ठीक। और नीचे नोट में क्या लिखोगे, बताओ। नोट में लिखोगे कि दिए गए अभिक्रिया में अणु आधा हो रहा है। कौन आधा हो रहा है, अणु आधा हो रहा है, परमाणु नहीं। इसलिए एवोगेद्रो की परिकल्पना बिल्कुल क्या रही, डाल्टन के नियम का पालन कर रही थी, ठीक है ना। जैसे उसका लास्ट में लिखा है ना कि डाल्टन के नियम का पालन नहीं किया और क्या हो गया, गलत हो गया। लास्ट में लिखो ना कि इनका नियम गलत साबित हो गया। कहां तक लिखवा है तो उसमें परमाणु अविभाज्य है, डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है, अच्छा। ऊपर दिए गए उदाहरण से स्पष्ट हो देखा जा सकता है कि वर्जिलियस ने परमाणु को आधा कर दिया, ठीक है, जबकि डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। थोड़ा सा एक लाइन थोड़ा सा जोड़ लेना, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाया था, एक लाइन ये जोड़ लोगे, इसलिए इनका यह नियम गलत हो गया, इसलिए इनका यह नियम गलत हो गया। अगमा थोड़ा सा इतना सेंटेंस जोड़ लेना उसमें, पुराने वाले लाइनिया में जो वर्जिलियस ने लिखा था ना लास्ट में नोट, उसमें लास्ट में इतना शब्द जोड़ लेना, क्या था इनका यह नियम क्या हुआ, गलत हो गया ना। यहां पे लिखोगे ये बात, उसी बात को यहां पे लिखना है। क्या लिखोगे, सुन लो और खुद से लिख लेना, थोड़ा सा प्रयास करना। कहोगे ऊपर दिए गए नोट में, ऊपर दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है कि, ऊपर दिए गए उदाहरण से क्या है, स्पष्ट है कि अणु का आधा हो रहा है। अणु को हम क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, न कि परमाणु को। हम अणु को आधा 1/2 कर रहे हैं, न कि परमाणु को। परमाणु सुरक्षित बच रहा है, इसलिए एमादी एवोगेद्रो की परिकल्पना जॉन डाल्टन के नियम को गलत साबित नहीं कर सकी और बिल्कुल आगे चली, ठीक है ना। चलो उतार लो फटाफट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास